नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2019 जिसका एग्ज़ाम 2022 में कराया गया था, उसका रिजल्ट भी 2022 में दिया गया है। और उसमें अप्रेंटिस किए हुए छात्रों के साथ बहुत ही ज़्यादा जो है गलत किया गया है। उसके अंदर उनको 1/3 का लालच देकर जो है बाद में उसको 2/3 प्लस 1/3 करने की कोशिश करी गई है, जो कि सरासर गलत है। 1/3 का मतलब ये था कि आप सीबीटी में जो मार्क्स लेकर आएंगे वो नॉर्मलाइज होने के बाद आपको 1/3 आपके एनएससी सर्टिफिकेट का दिया जाएगा, जो कि नहीं दिया गया है। और उल्टा सीधा जो है कैलकुलेशन करके उनका जो है रिज़ल्ट तैयार किया गया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे छात्र जो है फेल हो गए हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा दुखद बात है अप्रेंटिस बच्चों के लिए, जो वैसे ही 2019 से इंतज़ार कर रहे थे और अब उन्हें और इंतज़ार करना पड़ेगा नई भर्ती के लिए। लेकिन अभी भी समय नहीं गया है। कई यूनियन प्रयासरत हैं, जहाँ की एरा, NFIR, AIRF ये सब जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं कि रेलवे बोर्ड को संतुष्ट किया जा सके अपनी बातों से, ताकि वो जो है अभी भी कुछ करेक्शन करके बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा भविष्य बता सके। 20,000 प्लस वैकेंसी हैं, जो कि अगर वो अप्रेंटिस से नहीं भरी जाए तो वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगी, वो जनरल कैंडिडेट को दे दी जाएगी, जिससे अप्रेंटिस बच्चों का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कई यूनियनों ने मांग रखी है, वो उचित मांग है कि क्या मॉडिफिकेशन लिंक दोबारा आएगा, क्या मिनिमम पासिंग मार्क्स को कम किया जाएगा। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। उससे पहले आप जॉब सेंटर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। रेलवे से संबंधित और अप्रेंटिस से संबंधित स्पेशली जो है जानकारी इस चैनल पे आती रहती है, और भी अदर गवर्नमेंट जॉब्स की न्यूज़ भी आती रहती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अप टू डेट रहें। तो आइए हम बात करते हैं कि किस किस यूनियन ने जो है रेलवे बोर्ड को लेटर लिखा है कि आप इस पे जो है सही से कार्रवाई करें, ताकि रेलवे के बच्चों के जो अप्रेंटिस कर करके बैठे हैं 1 साल 2 साल 3 साल की, उनका भविष्य जो है संकट में ना आए जो है। तो चलिए बात करते हैं। तो ये सबसे पहले जो है रेलवे की एक प्रमुख यूनियन है, आप जानते ही हैं, ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन। ये इसका उदय ही अप्रेंटिस के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए हुआ है। और जो है ये बहुत ही अच्छी यूनियन है, जिसके जो है फाउंडर मेंबर आप जानते हैं BG जी हैं, राकेश कुमार, अमित मिश्रा, अमित मेहरा। और प्रेसिडेंट चंदर पासवान बिहार के हैं, ये भरत परदेसी महाराष्ट्र के हैं। जनरल सेक्रेटरी जो है आशीष मिश्रा लखनऊ के हैं। और जो है काफ़ी करीब है ये शिव गोपाल मिश्रा जी के। तो ये सब हैं आदमी। गौतम जी हैं जो सोशल मीडिया इंचार्ज हैं, और गुरुप्रीत जी हैं साथ में ही। तो इन्होंने 3 तारीख की डेट में, आप देख रहे हैं 3 तारीख की डेट में जो है एक लेटर लिखा है। तो जो है वो लेटर में जो है रेलवे मेरिट में न्यूनतम अंक पाने वाले अप्रेंटिस को भी अपॉइंट करने हेतु, तो ये जो है इन्होंने रेलवे बोर्ड को नहीं, क्योंकि यह एक यूनियन है जो छोटी यूनियन है, जो हम अपने AIRF की यूनियन है उसके हेड हैं, जो महामंत्री हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, NRMU और AIRF के, उनको एक लेटर दिया गया है ताकि वो हमारी बातों को जो है आगे रेलवे बोर्ड में प्रस्तुत कर सके। तो उसमें इन्होंने यही कहा है कि कोर्स कम्प्लीटेड अप्रेंटिस को रेलवे के मेरिट में न्यूनतम अंक पाने वाले अप्रेंटिस को भी अपॉइंटमेंट देना, जिसके अंदर उन्होंने अपनी अपनी बातें कही हैं। तो उसके अंदर यही बताया गया है कि स्कोर कार्ड जो जारी हुआ है उसमें काफ़ी मतभेद है। उसमें महोदय ऐसा प्रतीत होता है कि ये फार्मूला 1+1 ना होकर 2 ना होकर 1/3 प्लस 2/3 इक्वल 1 कर दिया गया है, जो कि गलत है। तो जिससे काफ़ी बच्चों के जो है नंबर भी कम हो गए हैं, 5 से 10 नंबर तक कम हो गए हैं, जो बच्चों के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। इस एग्ज़ाम में, ये नौकरी का एग्ज़ाम में कोई परीक्षा स्कूल की परीक्षा नहीं है जिसमें 1-2 नंबर ना भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें एक एक नंबर से कई बच्चे छात्र छट जाते हैं। उसके बाद जो है कि इन्होंने बताया कि तकनीकी कारणों से 2018 में भी अप्रेंटिस ख़राब हुआ था, जिसके मुख्य कारण छात्रों को TCS ITI या परीक्षा का प्रश्न ना पूछे जाना, मतलब कि जो है TCS द्वारा ITI से संबंधित क्वेश्चन या अप्रेंटिस से संबंधित क्वेश्चन को ना पूछे जाना भी है कि पेपर हार्ड था। इस पर कोई भी दो राय नहीं है, पेपर बहुत हार्ड था। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जैसे PWD कोटे को 2% मिनिमम कट ऑफ में छूट दी जाती है, उसी तरीके से अप्रेंटिस बच्चों को भी कट ऑफ में छूट दी जाए। लेकिन यहाँ इन्हें ये कहना चाहिए था कि PWD के साथ ही जैसे PWD की वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड कर दी जाती है, उन्हें किसी और को नहीं दिया जाता है, वो अप्रेंटिस को दिया जाए। लेकिन चलो वो बात का विषय है, अभी तो कट ऑफ डाउन करानी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो सके। सेंटर रिजर्वेशन वर्टिकल देने के बाद दिया जाता है। अगर 20,000 वैकेंसी है तो आपका उसका 20% 4,000 होता है, 4,000। और 4,000 को भी बांटा जाता है UR, OBC, SC, ST, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। यानी कि आपकी टोटल 4,000 वैकेंसी लेने के बाद भी उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है।
तो ये बात तो जो है सही नहीं लिखी है इसमें, लेकिन कोई बात नहीं। और ये सबसे सही बात लिखी है कि महोदय जो है हम सभी अप्रेंटिस के उम्र सीमा को ध्यान रखते हुए, क्योंकि काफ़ी सालों से वैकेंसी हुई नहीं है और जो जीएम पावर के थ्रू भर्ती की नहीं गई है, तो जो है बच्चे इकट्ठे होते जा रहे हैं, और बच्चे इकट्ठे होते जा रहे हैं तो कैंडिडेटों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी हमने पीआईबी की नोटिस में देखा ही था कि 1 लाख प्लस वैकेंसी अप्रेंटिस के, यानी अप्रेंटिस कर करके बैठे हुए हैं। कितनी वैकेंसी दे दी जाएगी ग्रुप डी के तहत? तो इसके अंदर जो है ये बाद में मांग उठाएंगे कि 20% जो है वो हमारी ही सीट रहे। उसके बाद हमें टेक्नीशियन 3 में भी रिजर्वेशन दिए जाए। ये सब ट्विटर के माध्यम से बाद में उस समय है बात उठाने का, अभी नहीं। तो ये पहला लेटर है। दूसरा लेटर जो है NFIR, जो रेलवे की दूसरी सबसे बड़ी यूनियन है। पहली AIRF है, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, और दूसरी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन। तो इसके सेक्रेटरी ने जो है रेलवे बोर्ड को लिखा है, ये डायरेक्ट रेलवे बोर्ड को भेजी गई है। तो इसके अंदर वही लिखा हुआ है कि जो है 20% का RRC के तहत वैकेंसी है। उसके अंदर जो है ये 9 तारीख को भेजा गया है लेटर, कि उसके अंदर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो उनको जो NCVT के मार्क्स दिए गए हैं 1/3। उसके बाद भी कुछ बच्चों के पॉइंटों से 29.25 नंबर लेकर आ रहे हैं, या फिर जो है 29.75 नंबर लेकर आ रहे हैं। तो इनको उन्होंने कहा है कि राउंड ऑफ किया जाए, यानी कि जो 29.5 से ऊपर है उनको 30 माना जाए, और जो जनरल के ये SC ST OBC के लिए है, और जो जनरल में है अगर 39.5 से ऊपर है उनका, तो उनको 40 ट्रीट किया जाए। ये इस बारे में है। तो इससे कोई ज़्यादा विशेष फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी चलो एक पहल तो करी है। तो ये डॉक्टर M राघवैया, जनरल सेक्रेटरी NFIR के, उन्होंने जो है इसको दिया है लेटर रेलवे बोर्ड को। उसके बाद तीसरी बात करें तो एक ज़्यादा बड़ी यूनियन नहीं है, लेकिन छोटी यूनियन है, स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन, जिन्होंने जो है 11 जनवरी 2023 को एक लेटर लिखा है, जो रेलवे बोर्ड को या रेल मंत्री को भेजा है। देख सकते हैं आप, माननीय रेल मंत्री रेल भवन को भेजा गया है, जिसके अंदर कहा गया है कि RRC जो परीक्षा है हमारी 2019 परीक्षा में न्यूनतम अंक पाए कोर्स कम्प्लीटेड अप्रेंटिस को 1 टाइम सेटलमेंट करने के लिए है। तो उन्होंने जीएम पावर की बात करी है। और 2016 के बाद से, ये बात तो सही है कि 2016 के बाद से जो है 20% का कोटा लागू कर दिया गया था, और 2010 के बाद जो है जीएम पावर बंद कर दी गई थी 2010 के बाद से। तो उसमें यही सब बताया गया है कि 2010 के बाद जब जीएम पावर बंद कर दी गई और 2016 में एकदम से 20% दे दिया गया, तो बच्चे उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने तैयारी करी, और वो थोड़े बहुत मार्क्स अगर रह रहे हैं तो उनको 1/3 भी दिया गया, लेकिन वो 1/3 सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। तो उसी के तहत बात करी गई। भर्ती प्रक्रिया कोरोना काल में भर्ती परीक्षा न होने के कारण जो है उम्मीदवारों की संख्या, उम्र सीमा भी बढ़ गई है, संख्या भी बढ़ गई है, दोनों चीज़ें बढ़ गई हैं। तो वही है कि अप्रेंटिस के साथ न्याय किया जाए, और उनको न्यूनतम अंक कोर्स कम्प्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस स्किल्ड प्राप्त उम्मीदवार रेलवे में समायोजित किया जाए, यानी कि वही कहा गया है कि उनको न्यूनतम से न्यूनतम अंक लाने पर भी सिलेक्शन किया जाए। तो ये 3 यूनियन हैं, आप देख रहे हैं कि इन तीनों यूनियन ने जो है रेलवे बोर्ड को लेटर लिखा है, और हमारी मांग है, हमारी भी जॉब सेंटर की भी मांग है, और आप हमें सजेशन भी दें कि हमारे बस में जो हो सकता है हम वो करेंगे। तो हमारी तरफ से मांग यह है कि रेलवे यूनियन और रेलवे के छात्रों को ये करना चाहिए कि सबसे पहले मांग करनी चाहिए कि रेलवे ग्रुप डी की जो 20% सीट्स हैं अप्रेंटिस की, वो किसी और को ना दी जाए। अगर बाई चांस वो भर्ती नहीं है तो उनको रिजर्व रख दिया जाए, और अगली भर्ती में जो भर्ती की अगली 20% सीट्स होंगी उसके अंदर मिला के निकाला जाए। नंबर 1। नंबर 2, ग्रुप डी वैकेंसी के साथ साथ ग्रुप सी वैकेंसी टेक्नीशियन 3, जो कि जिसकी मिनिमम योग्यता ही ITI है, 10वीं प्लस ITI, उसके अंदर सारे अप्रेंटिस कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो उसके अंदर भी 20% दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस छात्र सेलेक्ट हों। और नंबर 3, जैसा कि आपको पता ही है 1/3 का वेटेज दिया गया है, तो जो 1/3 का वेटेज है वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, यानी CBT नॉर्मलाइजेशन के बाद 1/3 को ऐड किया जाए। मान लीजिए किसी के NSC में 60 नंबर है, तो उसके 20 नंबर बनते हैं, तो वो CBT में अगर वो 20 नंबर लेकर आता है नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो वो ये 20 नंबर उसमें जोड़ के उसको 40 करा जाए। ये नहीं कि उसको 1/3 2/3 के झमेले में फंसा जाए, या तो उसको क्लियर किया जाए किस तरीके से वेटेज दिया जाएगा। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, ये सब जानते हैं। तो रेलवे बोर्ड वही आधा अधूरा ज्ञान करता है और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करता है। तो आप समझ गए होंगे कि यह है। अभी तो हमारी फ़िलहाल मांग यही है कि मॉडिफिकेशन लिंक को दोबारा ओपन किया जाए, जिसमें अप्रेंटिस के बच्चे जो उस डेट के बाद से भी रह गए हैं और उनकी एलिजिबिलिटी पूरी है, तो उनको शामिल किया जाए। दूसरी बात है मिनिमम पासिंग मार्क्स, जो कि है 30 और 40, या तो उसको कम किया जाए, और कम नहीं कर सकते हैं तो 1/3 का वेटेज उनको उचित आधार पर दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो सके।
और यही हमारी भी मांग है, यही बच्चों की मांग है और यही सारी यूनियनों की मांग है और हम इसके लिए लड़ेंगे। ट्विटर ट्रेंड चलाइए, आपको जैसा उचित लगता है आप वैसा करिए, हमारे से जो सहयोग हो सकता है आप हमें बताइए, हम वो करेंगे। और जॉब सेंटर चाहता है कि सारे अप्रेंटिस कैंडिडेटों को जल्दी से जल्दी नौकरी मिले, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। 1 लाख प्लस से वैकेंसी अप्रेंटिस कर करके छात्र बैठे हुए हैं, भविष्य में कभी भी 1 लाख वैकेंसी आएगी नहीं। और अगर चलो मान लेते हैं आ भी गई तो भी उसका 20% सिर्फ 20% ही होता है, यानी 20,000 वैकेंसी। और 20,000 वैकेंसी में 1 लाख प्लस आदमी के अगर फाइट करेंगे तो आप इमेजिन करिए एक सीट पे कम से कम 6 आदमी होंगे। अब 6 आदमी में कहाँ पॉसिबल होगा, जनरल कंपटीशन की तरह ही इसको ट्रीट किया जाएगा। तो इसीलिए इस बार हमें वैकेंसी पूरी की पूरी लेनी है और अगर नहीं ली गई तो 20% सीट्स किसी को ना दी जाए, वो हमारी है और हमारी ही रहनी चाहिए। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और अपने हक के लिए लड़े, क्योंकि लड़े बिना जीत हासिल नहीं होती। तो आशा है आप समझ गए होंगे और अपनी जीत के लिए फ़ाइट करेंगे और हमारी तरफ से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।